नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अभी तक आपने डिफेंस, रेलवे जैसी थीम्स के बारे में खूब चर्चा सुनी और इससे खूब पैसा बना भी निवेशकों का। लेकिन अब वक्त है एक नई थीम को तलाशने का। जी हाँ, नई थीम को तलाशने का। आपने ज़रूर सुना होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि भविष्य की इस नई थीम का आधार भी दिखता है। जानते हैं, ये नई मेगा थीम भारत की बढ़ती हुई नई समस्या की ओर इशारा करती है। जहां एक तरफ भारत में ये नया संकट तेजी से पनप रहा है, वहीं दूसरी ओर नए मौके भी तलाशने की मांग इस सेक्टर से बढ़ रही है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे क्या इस नई थीम के जरिए नए मल्टीबैगर पैदा हो सकते हैं और वो कौन से मल्टीबैगर हो सकते हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिले। तो कुछ वक्त पहले ही मूडीज की एक रिपोर्ट आई है। उसने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके जरिए भारत को बड़ी चेतावनी दी गई है। इस रिपोर्ट में जिस समस्या का जिक्र है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। यहाँ तक कि रिसर्च में ये भी कहा गया है कि इस समस्या से देश में सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। तो चलिए इस पर और क्लैरिटी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नई थीम इस परेशानी से कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। पहला बेंगलुरु का, दूसरा दिल्ली का। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी संकट से यहाँ पे पीछे हमने देखा बेंगलुरु की स्थिति, बूंद बूंद पानी के लिए तरसता हुआ नजर आया यहाँ पे बेंगलुरु। और दिल्ली वाले भी यहाँ पर काफ़ी परेशान नजर आए, पानी की किल्लत से जूझते हुए। बेंगलुरु में तो ये स्थिति हो गई कि नहाने धोने के पानी के लाले पड़ गए और दिल्ली में लोगों की लंबी लंबी कतारें, टैंकरों के पीछे भागते हुए लंबी कतारों और पानी का इंतजार करते हुए देखने को मिला। ये जो संकट है ना, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है और यही एक नई थीम की ओर इशारा करता है। अब ऐसे में यहाँ पे सबसे पहले इस गंभीरता को समझते हैं और भविष्य के लिए कैसे ये आपदा उसमें फ़ायदे में चेंज हो सकती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मूडीज़ की जो रिपोर्ट है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मूडी रेटिंग्स ने यहाँ पे एक चेतावनी जारी कर दी है। उसने कहा है कि भारत में पानी की बढ़ती समस्या भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। जल संकट और जलवायु परिवर्तन से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो देश की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेटिंग एजेंसी ने ये वार्निंग ऐसे समय में दी है जब खपत और आर्थिक विकास के मामले में भारत जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ दूसरे देशों के मुकाबले आगे बढ़ रही है यहाँ पर। और यहाँ तक कि जो मूडीज़ है उसने यहाँ पर भारत की जो रेटिंग है निवेश के हिसाब से ग्रेड रेटिंग को थोड़ा कम किया है। उनका ये कहना है कि भारत में पानी की कमी बढ़ रही है। भारत मानसून पर बहुत हद तक निर्भर है। पानी की आपूर्ति में कोई भी कमी कारखानों और खेतों में काम करने वालों को प्रभावित कर सकती है। इससे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं और ख़ास तौर पर जो प्रभावित बिजनेस हैं उससे क्या होगा, आय में गिरावट आएगी। और रेटिंग एजेंसी ने के मुताबिक कोयला हो गया या फिर उससे आधारित बिजली उत्पादन या स्टील उत्पादन जो पानी की कमी से जूझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा उन पर ये अटैक कर सकता है इस तरीके का संकट जो है। मूडीज़ ने कहा है कि भारत उन देशों में से एक है जो वाटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। जी हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया कि भारत सबसे अधिक वाटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो ऐसे में इस सेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर की ग्रोथ किस तरीके से रह सकती है। साल 2030 तक पानी की डिमांड मौजूदा सप्लाई के मुकाबले डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो भारत का वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट है, वो जो मार्केट है, आप सोचिए कि अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से देखें 2029 तक ये करीब 11% के हिसाब से बढ़ सकता है। अभी मौजूदा ये जो मार्केट है वो करीब 1.02 बिलियन डॉलर के आसपास की 2024 तक और 2029 तक 1.71 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है यहाँ पर। ऐसे में वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पानी से जुड़ा हुआ है वहाँ तक कौन सी कंपनियों को फायदा पहुँच सकता है। और ऐसे में इस सेक्टर को पुश करने के लिए यहाँ पे सरकार की कई तरह की कोशिशें, अटल मिशन हो गया, क्लीन गंगा के लिए नेशनल मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, जैसी योजनाएं पर खास तौर पर सरकार एक्स्ट्रा पुश दे रही है। अब आप खुद सोचिए, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है संसाधनों की कमी होगी। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में रोड, रेलवे, एयरवे की ग्रोथ देखने को मिली है, वैसे ही यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट पर नहीं देखने को मिली। रिवर प्योरिफिकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ग्राउंड रिचार्ज हो गया, इरीगेशन जैसे जो अब सेक्टर्स हो गए उस पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब ऐसे में यहाँ समझने की ज़रूरत है कि वाटर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आगे समय की मांग के आधार पर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं या फिर कहें कि मल्टीबैगर स्टॉक बनने का दम रखते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है यहाँ पर। हाँ, देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है आने वाले समय में। और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये जो है आने वाले समय में सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल का ये इशू है। इंडिया में बहुत ज्यादा, बिकॉज यहाँ थोड़ी आबादी ज्यादा है,
तो ऐसे 3-4 स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में ये पूरे जो ये ग्लोबल प्रॉब्लम होगा शायद उनको बेनिफिट मिल सकता है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला स्टॉक है वो है ईएमएस। ईएमएस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में काम करती है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है और वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। 670 रुपए का स्टॉक है, मुझे लगता है ये स्टॉक 1,000-1,200 रुपए तक जाना चाहिए अगले 2 से 3 सालों में। और इसके अलावा जो है वो बैंका बायोकेमिकल, जो कि ये कंपनी वाटर क्लीनिंग के लिए केमिकल्स बनाते हैं, जो कि हम टंकियां और बड़े बड़े जो पॉन्ड्स वगैरह तो उसको साफ करने के लिए, तो ये एक कंपनी है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकती है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो सबसे बेस्ट कंपनी जो मुझे दिख रही है वो जैसे हम सबको पता है वाटेक वबाब, वो एक बहुत बढ़िया 1,370-1,380 रुपए, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है और बहुत एक्चुअली ये सब कंपनियों की इस इंडस्ट्री में मोनोपोली है, तो ये अलग अलग जगह पे इनका जो एक होल्डिंग है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप देखिए एस्ट्रल पाइप। एस्ट्रल पाइप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो जो बेसिक एमिनिटीज की जो रिक्वायरमेंट होती है पाइप वगैरह का, जो फिटिंग वगैरह होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी तो वो उसका जो मुझे लगता है एस्ट्रल पाइप को एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो यही 3-4 कंपनियां हैं, इसके अलावा और भी कंपनियां हो सकती हैं जो लिस्टेड हैं, बट मुझे लगता है ये 3-4 कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा इन चीजों से। तो देखिए सबसे पहली कंपनी जो है यहाँ पर ईएमएस की बात की गई। आपको बता दें कि ये कंपनी वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल की बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये कंपनी इंजीनियरिंग डिज़ाइन से लेकर इंस्टॉलेशन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ मुहैया कराती है। इस कंपनी के पास सरकार की ओर से बड़े ऑर्डर हैं और बड़ी ऑर्डर बुक है। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो करीब 70% है। वहीं एक महीने में ये जो स्टॉक है 35% भाग चुका और एक साल में निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। राघवेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि स्टॉक में दम है और ये जो इसके टारगेट्स है उन्होंने 1,000 से 1,200 रुपए दिए हैं यहाँ पर। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है बैंक का बायलू। ये कंपनी जो है पानी को साफ करने के लिए वाटर केमिकल का इस्तेमाल करती है। ये कंपनी वाटर सैनिटेशन और हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वॉश इंडस्ट्री पर काम करती है। सैनिटेशन के हिसाब से देखें तो ये कंपनी बायो टॉयलेट और कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम्स के बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये स्टॉक करीब आसपास हम लोग देखें तो करीब 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में ये स्टॉक करीब 50% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। जो आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो आप मेरी बात सुन के देख सकते हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स में नंबर देखें तो नेट सेल्स जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, छलांग लगाई है और कंपनी का जो लॉस भी है वो लगातार कम हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा वीएटेक वाबैग की हम लोग बात करते हैं। अगला स्टॉक है, ये कंपनी जो है कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में अहम भूमिका निभाती है। करीब 25 देशों में ये कंपनी ऑपरेशनल है और अब तक करीब 1400 प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट कर चुकी है और कंपनी की बाजार में मोनोपोली है। अब इसके अलावा बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह से बात करी क्योंकि दूसरी राय हमको लेनी थी। सुनिए उनका यहाँ पर क्या कहना है। तो 4-5 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं और ये प्रोस्पेक्टिव मेरा रहेगा कम से कम एटलीस्ट आपका अगर 6 से 9 महीने के लिहाज से। तो मैं जैसे वेबटेक की बात करूं, आज की तारीख में 1330 के आसपास का स्टॉक चल रहा है और आज के तारीख में अगर हम देखा जाए तो एक नया 52 वीक टॉप भी बनाया है। वीकली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो रैली स्टार्ट हुई थी लगभग दिसंबर से 2022 से, जो जब ये 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अब वो रैली को देखें तो अभी भी वो रैली कंटिन्यू ही है। उसने लोअर टॉप्स और हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा स्तर पे या कोई भी गिरावट आती है 1200-1250 के आसपास में भी अगर, तब भी आप एक निवेश कर सकते हैं। और ये मेरा मानना है कि अगर आप 6 से 9 महीने के लिहाज से इसको लेके चलें तो इसमें और पोटेंशियल है अपसाइड जाने को। और 2-3 और हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड रखते हैं, जैसे जेम बॉन्ड केमिकल है। अगर हम उसका वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनाया है उसने लगभग 485 के आसपास में, और वहाँ से जो उसने उछाल पकड़ा है वो एक इंडिकेशन करता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल और भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वाटर मैनेजमेंट के जो नई थीम जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही है उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। वाटेक वाबैग हो गया, बैंक का बायलू हो गया,
चैम बॉन्ड केमिकल्स हो गए, आयरन एक्सचेंज होगा, ईएमएस लिमिटेड जैसे तमाम स्टॉक्स थे जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से मूडीज की रिपोर्ट आई, बेंगलुरु दिल्ली में आपने स्थिति देखी, तो ये क्या एक नए सेक्टर की ओर इशारा करता है, ये समझने की हमने इस वीडियो में कोशिश करी। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।